जितनी शिक्षा जरूरी है उतना ही जरूरी जीवन में संस्कारों का होना है। संस्कारों के बिना शिक्षा अधूरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी जब अपने बेटे को पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजते हैं तो उसके हाथ में उन्होंने एक पत्र थमा दिया। पत्र में अध्यापक के नाम एक पत्र लिखा अब्राहम लिंकन जी ने और अपने बेटे के हाथ में देकर के कहा, हे पुत्र, आप अपने विद्यालय में जाकर के अपने अध्यापक जी को ये देना। पत्र में लिखा क्या था? पत्र में अब्राहम लिंकन जी ने लिखा, राष्ट्रपति महोदय ने लिखा कि शिक्षक महोदय, सबसे पहले लिखा, शिक्षक महोदय, आप मेरे बेटे को ये समझ करके न पढ़ाएं कि ये किसी राष्ट्रपति का बालक है। आप मेरे बेटे को पढ़ाते समय ऐसी भावनाएं अपने अंदर न रखें कि ये किसी राष्ट्रपति का बालक है, बल्कि जैसे आप सभी बालकों को शिक्षा प्रदान करते हैं, उन्हीं बालकों के साथ उन्हीं के समकक्ष समझ करके मेरे पुत्र को भी आप शिक्षा प्रदान करें। और मेरे बेटे को आप जो ज्ञान देंगे वो ज्ञान कोरा नहीं होना चाहिए। देखो, माता पिता बनने में और जननी जनक बनने में बड़ा अंतर है। जननी जनक तो पशु पक्षियों के भी होते हैं, जन्म देने वाले माता पिता तो पशु पक्षियों के भी होते हैं, लेकिन पशु पक्षी जो होते हैं उनके बालकाएं जो होते हैं उनको कुछ सिखाना नहीं पड़ता। वो अपने आप चलना सीख जाते हैं, अपने आप खाना सीख जाते हैं, अपने आप खेलने लग जाते हैं। लेकिन मनुष्यों के जो बच्चे होते हैं, जो संतानें होती हैं, उन्हें सिखाना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है कैसे खाना चाहिए, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे पढ़ाई करना है। और वही कारण है कि जानवरों के बच्चों को कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए वो जानवर के रूप में ही प्रकट होते हैं, पैदा होते हैं और जानवर बने बने ही मर जाते हैं। कोई उपलब्धि जीवन में उन्हें हासिल नहीं होती, महानता को वो प्राप्त नहीं होते। लेकिन ये इंसानों में, ये मानवों में, ये मनुष्यों में सामर्थ्य दी है प्रभु ने कि हम इंसान से भगवान का स्वरूप भी बन सकते हैं संस्कारों के माध्यम से। एक बात और मेरी हमेशा याद रखना, जैसा हम बच्चा कोरा कागज होता है, जैसा हम सिखाएंगे वो वैसा ही सीखेगा। एक बार कोई मित्र अपने मित्र से मिलने के लिए घर आए तो वो अंदर बैठे थे, बाहर मित्र ने खड़े होकर के पुकार लगाई, मित्र को आवाज लगाई तो अंदर बैठे हुए मित्र ने अपने पुत्र से कहा, बेटा जाओ जाकर के बाहर अंकल जी खड़े हैं, उनसे जाकर के कह दो कि पापा जी घर में नहीं है। अब बालक तो बालक होता है, भगवान का स्वरूप होता है, उन्हें जैसा हम सिखाएंगे वो वैसा ही सीखेंगे। तो बालक अंदर से भागता भागता आया और कहने लगा, अंकल जी, अंकल जी। उन्होंने कहा, कहो बेटा जी। तो कहने लगे, अंकल जी, पापा जी कह रहे हैं कि अंकल जी से जाके कह दो कि पापा जी घर में नहीं है। जैसा हम कोरे कागज पर लिखेंगे वैसा ही लिख जाएगा, जैसा हम उनको सिखाएंगे। तो आप मेरे बेटे को ये समझ करके ना पढ़ाएं कि ये किसी राष्ट्रपति का बालक है, और जो ज्ञान आप मेरे बेटे को दोगे वो केवल कोरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, उस ज्ञान में अनुभव भरा हुआ होना चाहिए।